हेलो। संध्या वंदन। आज 4 सितंबर सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं जन विकास महासभा द्वारा संचालित इस जूलॉजी क्लास के 115वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हार्ट या दिल की बात करेंगे। दिल है कि मानता नहीं। असल में दिल के बारे में, दिमाग के बारे में, मन के बारे में हम लोग कुछ बहुत कंफ्यूज्ड हैं। भारतीय संस्कृति में दिल का काम यह है कि सिर्फ सोचने वाला जो दिमाग है उसको ब्लड सप्लाई करना, ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुंचाना, और वो दिल सोचता नहीं है। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में सोचने के लिए भी दिल की बात मानिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम लोगों का दिल लगभग इस मुट्ठी के बराबर होता है। 250 से 300 ग्राम वजन होता है और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 तो एट्रिया, और यहाँ पर जरा हमारे जो दाहिने और बाएं हाथ का सिस्टम है ना, वो उल्टा हो जाता है इसमें। तो ये जो राइट एट्रियम है दाहिनी तरफ, ये लेफ्ट एट्रियम। इसी तरीके से 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट। अब ये हार्ट सारे ऑर्गन्स को ब्लड पंप करता है, लंग्स को भी ब्लड पंप करता है, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और वहाँ से इम्प्योर लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। लेकिन लंग्स के मामले में क्या है, लंग्स को लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाना है। इसलिए बर्ड्स और मैमल्स के और मनुष्य के हार्ट में जो लंग्स को जाने वाला ब्लड वेसल का रास्ता है और विभिन्न अंगों को जाने वाला ब्लड वेसल का रास्ता है, दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। आप यहाँ पर देखें कि राइट वेंट्रिकल से खून निकला और ये यहाँ से लंग्स में गया। लंग्स से जब वापस आया तो लेफ्ट एट्रियम में आया। अब यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये पंप किया गया विभिन्न अंगों को, यानी कि किसी अंग से वापस आने और उस अंग में पहुंचने के बीच में ब्लड हार्ट से होकर के 2 बार गुजरता है। और जो लंग्स को जाने वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन है और विभिन्न अंगों को जाने वाला जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, वो दोनों एकदम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। सामान्यतः तो आर्टरी जो होती हैं वो शुद्ध रक्त भेजती हैं अंगों को और वेन्स अशुद्ध रक्त लाते हैं। लेकिन खुद आप यहाँ पे देख लीजिए कि पल्मोनरी वेन के मामले में उल्टा है। पल्मोनरी वेन शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले आता है और जो लंग्स को जाता है पल्मोनरी आर्टरी, वो बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाता है। एक बात तो ये। अब विभिन्न अंगों से वापस आने वाला जो ब्लड है, शरीर के एंटीरियर ऑर्गन्स, हेड, आर्म्स, चेस्ट वगैरह से आने वाला जो ब्लड है वो एक दूसरे रास्ते से आता है, और जो शरीर के निचले हिस्से हैं उनसे आने वाला ब्लड दूसरे रास्ते से आता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें शरीर के एंटीरियर रीजन से आने वाला जो ब्लड है उस एक सुपीरियर वेना कैवा के द्वारा आता है, और शरीर के निचले अंगों से आने वाला ब्लड है वो इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा आता है, और ये दोनों फिर इस राइट एट्रियम में खुल जाते हैं। अब पल्मोनरी जो लंग से आने वाली, लेफ्ट लंग से भी 2 पल्मोनरी वेन आती हैं और राइट लंग से भी 2 पल्मोनरी वेन आती हैं, तो 4 पल्मोनरी वेन आती हैं। यहाँ पे खास बात है, पता नहीं नेचर ने क्यों बनाया 2 की जगह 4 वेन्स। कोई उनमें सप्लाई में अंतर है या नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। फिलहाल अब एक और बात, हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसमें पंप करने में आगे की तरफ तो ब्लड जाए लेकिन पीछे ना आने पाए, उसके लिए 4 वाल्व्स होते हैं। तो ये वाल्व्स ब्लड को पीछे लौटने से रोकते हैं। कौन कौन से वाल्व हैं जरा आप देखें। यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है इसमें 3 फ्लैप हैं।
1 2 और 1 और 3, तो 3 फ्लैप हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ पर इसे लगे हुए जो है वो कॉर्डी टेंडिनी होते हैं, तो उसके कारण ये खींचा रहता है इधर की तरफ, तो वापस नहीं जाने पाता है ब्लड। इधर की तरफ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाला जो ब्लड है, यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 फलक हैं, 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या कहते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ये रोम में जो चर्च के पादरी होते थे, उनकी जो टोपी होती थी उसको मीटर कहते थे, MITER। तो शायद उससे मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है मिट्रल वाल्व। तो इन दोनों का काम तो यह है कि विभिन्न अंगों से वापस आने वाले ब्लड को रिसीव करना और फिर वहां से वेंट्रिकल में भेजना। इसीलिए एट्रियम की दीवार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पतली होती है। वेंट्रिकल को अब विभिन्न अंगों में मजबूती से ब्लड को भेजना है, इसलिए वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है, और यहाँ बीच में सेप्टम भी मोटा है। एक बार हार्ट में लगभग 1 मिनट में 60 सेकंड में 72 बार बीटिंग होती है, तो यानी कि एक बीट में 0.8 सेकंड या 0.85 सेकंड। और इसमें 2 बातें होती हैं। पहले तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल, और फिर जब रिलैक्स करते हैं तो उसे डायस्टोल कहते हैं। तो दोनों अलग अलग, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर से ब्लड हो करके इधर वेंट्रिकल में आ जाएगा, और फिर उसके बाद तो ये एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड में होता है, और इसके बाद 0.7 सेकंड में ये एट्रियम रिलैक्स करता है। इसके बाद जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल दोनों ये 0.3 सेकंड, 1 2 3 0.3 सेकंड तक सिकुड़ता है, ब्लड को पंप करता है, और वहाँ से फिर 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड में ये फिर वापस होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जो 4 चक्र हैं, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इस चारों को मिलाकर के इस चक्र को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। पहले एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड में, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड में, और उसके बाद जो है इधर एट्रियल सिस्टोल, डायस्टोल भी पूरा हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी पूरा हो रहा है। तो ये चक्र चलता रहता है, और इसे क्या कहते हैं, हार्ट बीट। तो एक बीट में ये 4 चीजें होती हैं। अब इसके लिए जैसे हार्ट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और डिटेल में जाएं हम, तो हम क्या देखते हैं, एक ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वास्तव में जो हमारा दिल होता है वो किस तरीके से होता है, वो एक और चीज़ जो हम मानते हैं कि बाईं तरफ हार्ट होता है, बाईं तरफ नहीं हार्ट होता है, वो बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बस जरा सा उसका हिस्सा जो है इधर दाहिनी तरफ होता है। एक बार अब इसमें आप ये देखें कि यहाँ से ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, इसके बाद जो ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट से संबंधित 3 ब्लड वेसल्स हैं जो कि विभिन्न अंगों को रक्त ले जाती हैं। एक तो जो विभिन्न अंगों को रक्त ले जाने वाली है जिसको एआर्टा कहते हैं, और ये इधर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, निकल करके उसी तरफ घूम जाती है। राइट वेंट्रिकल से निकलती है ये पल्मोनरी एआर्टा, तो यहाँ से निकली और 2 भागों में बट गई, एक इधर की तरफ जा रही है राइट पल्मोनरी आर्टा, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टा। यहीं पे दोनों पल्मोनरी वेन्स जो कि वहाँ से ब्लड वापस लाते हैं। इसके अलावा दोनों तरफ एक एक, जहाँ से एआर्टा निकला वहीं से एक एक दोनों तरफ कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि हार्ट को ब्लड ले जाती है। हार्ट की मसल्स को भी काम ऊर्जा के लिए ये ब्लड ले जाती हैं। तो इनके
कोरोनरी ब्लड वेसल्स में जरा सा भी कहीं रुकावट हो जाए तो उतना हिस्सा हार्ट का जो है फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उस समय मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इस्चीमिया, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं आप, हार्ट अटैक हो सकता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखिए कि बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, यहाँ पर जो है ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व हुआ, और यहाँ से जो आर्टरी में ब्लड ले जाते हैं तो वहाँ पे भी 3 अर्धचंद्राकार या सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं। तो 3 सेमिल्यूनर वाल्व यहाँ पे होते हैं और 3 सेमिल्यूनर वाल्व यहाँ पे होते हैं जो यहाँ से ब्लड ले जाते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग के बारे में कुछ बड़ी मज़ेदार बातें हैं कि हार्ट की जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, केंचुआ, कॉकरोच वगैरह, उनमें नर्वस सिस्टम से ही सीधे सीधे हार्ट बीट के कंट्रोल की शुरुआत होती है। उसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो न्यूरोजेनिक हार्ट जो है एसिटाइल कोलिन से स्टिमुलेट हो जाता है, और मोलस्क्स में जूनियोपाइला, घोंघा वगैरह जो हैं, और कॉर्डेट्स में मायोजेनिक हार्ट होता है, जिसमें हार्ट बीट की को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ है वो हार्ट की दीवार में ही पाई जाती है। नर्व फाइबर से थोड़ा सा प्रभाव होता है, लेकिन हमारे हार्ट को निकाल करके बाहर आप रख दीजिए कटोरी में, तो आधा घंटा तक तो जो है वैसे बीट करता रहेगा, आइसोटोनिक साल्ट सॉल्यूशन में रख दें तो ये मायोजेनिक हार्ट है। अब इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। दो कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं हम लोगों में, जिसको क्या कहते हैं, पेस मेकर। एक तो राइट एट्रियम की दीवार में होता है जिसे SA नोड या साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन से जस्ट पहले इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं AV नोड। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मैसेज पहले तो एट्रियम को जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ पे तो कम दूरी जाना है और यहाँ पे ज़्यादा दूरी जाना है, और दोनों को एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए दोनों फाइबर में स्पीड अलग अलग होगा। इसमें 0.1 मीटर पर सेकेंड होगा, इसमें 0.3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो फिलहाल इससे दोनों एट्रियम में मैसेज गया और दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट की। अब उसके बाद जब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। इसलिए यहाँ से मैसेज जाता है, यहाँ पर 3 इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं, और इनसे AV नोड तक मैसेज जाता है कि अब AV नोड जो है ट्रांसफार्मर की तरीके से फिर पल्स डेवलप करेगा, आगे संदेश भेजेगा। यहाँ पर आकर के इसके पहले जंक्शनल फाइबर्स होते हैं, वहाँ पे फिर जरा ब्रेक लग जाता है, रफ्तार थोड़ी और धीमी हो जाती है। मतलब ये कि जब तक इस एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन नहीं पूरा हुआ तब तक ये मैसेज यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, तब पूरा हुआ तब तक मैसेज यहाँ पहुँच गया। अब AV नोड ने संदेश भेजा, तो AV नोड ने फिर यहाँ पे जो फाइबर होते हैं उन्हें बंडल ऑफ हिज कहते हैं। यहाँ पे जरा बेईमानी हो गई है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के हार्ट में इसको बंडल ऑफ हिज ही कहते हैं, हर नहीं कहते हैं। फिलहाल इससे यहाँ पे 2 फाइबर निकलते हैं, और एक फाइबर इधर से निकल करके इस वेंट्रिकल की दीवार में चला जाता है, एक इससे निकल करके इस दीवार में चला जाता है, जिसको पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। यहाँ पर फिर देखिए क्या होता है कि जैसे हम वाहन स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट गियर में डालते हैं, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर में, उसी तरीके से यहाँ से मैसेज चला, रफ्तार थोड़ी धीमी रही, फिर थोड़ी सी ज़्यादा हुई, फिर थोड़ी सी ज़्यादा हुई, और इसके बाद फुल स्पीड पे एक ही साथ दोनों वेंट्रिकल की दीवार में पहुँच गई, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ली। तो इसे कहते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। तो हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए 2 पेस मेकर हैं, एक तो SA नोड और AV नोड। दिस मच फॉर द डे। धन्यवाद, बाकी बातें करें।